जम्मू की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू के विकास के लिए कई काम किए जा रहे हैं, जम्मू का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जम्मू की सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं और ये आवारा पशु सड़क हादसों को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। इन पशुओं से निपटने के लिए जम्मू नगर निगम गंभीर है और इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जम्मू नगर निगम द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ म्युनिसिपल वेटरनरी ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कदम इनके द्वारा इन आवारा पशुओं से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है स्टेट टाइम्स में। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, उन पशुओं की वजह से कई सारे सड़क हादसे होते हैं और बहुत सारा क्योस सड़कों पर उनकी वजह से देखने को मिलता है। कैसे इनसे डील किया जा रहा है, किस तरह से जम्मू नगर निगम इन पशुओं से निपट रहा है? जहाँ तक आवारा स्ट्रे एनिमल्स का ताल्लुक है, इनको डील करने के लिए डेली बेसिस पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ड्राइव कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोलिक कैटल कैचर व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हमने उनकी डिफरेंट शिफ्ट्स जो है बनाई हुई है। एक मॉर्निंग में गाड़ी चलती है, इवनिंग में चलती है। इस तरीके से इवन के हम नाइट में भी कुछ ड्राइव सम टाइम पुलिस की मदद से हम ड्राइव कंडक्ट करते हैं। ऐसे पशु जो रोड्स के ऊपर होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि सम टाइम वो कई बार जो लोग निकलते हैं वहाँ से रोड पे, जो कंप्यूटर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, उनका एक्सीडेंट का भी सबब बनते हैं और बहुत बार उन पशुओं को भी बहुत सारी गंभीर चोटें आती हैं, क्योंकि रात के वक्त क्लैरिटी नहीं होती प्रॉपर्ली। कई बार तो वो जो है एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। उसमें आने जाने वाले लोग भी काफ़ी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एनिमल को भी इंजरीज आती हैं। तो उस वक्त भी जब कोई एनिमल को इंजरी आती है, वो भी हमारे लिए एक नई लाइबिलिटी बन जाती है। उस एनिमल को वहाँ से लिफ्ट करना, रेस्क्यू करना और अपना जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ तक पहुँचाना। देखिए, जो ये स्ट्रे एनिमल्स हैं, आवारा पशु हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई क्लासिफिकेशन ऑफ कोई एनिमल्स की नहीं है कि कोई एक अलग क्लास है। ये वही एनिमल है जो हम लोगों ने अपने घरों में रखे हुए थे एज ए डेयरी के तौर पर, और जब वो एनिमल हमारी प्रोडक्टिविटी के नहीं रह जाते हैं, हमारी यूटिलिटी के नहीं रह जाते हैं, तो हम ऐसे एनिमल को खोल देते हैं, उनको रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मेरी आपके माध्यम से, आपके वसादत से तमाम जो डेयरी वाले जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने घरों में एनिमल रखे हैं, चाहे वो छोटा डेयरी यूनिट हो, 1-2 एनिमल का डेयरी यूनिट हो, या बड़ा डेयरी यूनिट हो, अपने अगर एनिमल रखे हैं वो अपनी डेयरीज में जहाँ आपने जगह रखी है उनके लिए वहाँ ही रखें, उनको बाहर रोड्स के ऊपर ना छोड़ें। सम टाइम मैंने ये कहा कि ऐसे एनिमल आप देखते होंगे कि वो कुछ ऐसा कचरा खाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो देखिए, उन्हीं का दूध हम पी रहे हैं, तो फिर बाद में हम कहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये सभी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से पैदा होती हैं। तो इन सब के लिए हम सब के लिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना ही कि सिर्फ गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करे। और जो लोग हम लोग सिटीजन हैं, अगर हम इस काम के साथ जुड़े हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज, एक दायित्व बनता है कि हम एक बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना रोल अदा करें, अपने एनिमल्स को रोड के ऊपर ना छोड़ें। जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स को भी तो इंजरीज आती हैं, वो बेजुबान हैं, वो आपने रखे हैं, जहाँ उनको आप रखेंगे वो बेचारे वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसके लिए जो बींगे हम इंसानियत, ये हमारा एक फ़र्ज बनता है कि उनको हम ऐसे रोड के ऊपर ना छोड़ें। आने जाने वाले लोग जो हैं, कंप्यूटर्स हैं, कई बार बाइक पे लोग जा रहे होते हैं, रात के वक्त नहीं विजिबिलिटी होती प्रॉपर, तो कई बार एक्सीडेंट का सबब बन जाते हैं, तो काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। तो ये आप ये ड्राइव चला रहे हैं, जो भी आवारा पशु होते हैं उनको आप कैच करते हैं और उसके बाद उनके साथ किस तरह से डील करते हैं? क्या आप उनको अपने पास रखते हैं या फिर वापस उनके मालिकों तक उन्हें पहुंचाया जाता है? ये बड़ा सही आपने सवाल पूछा। अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ कसूर एनिमल का नहीं है, वो एक बेजुबान है। तो यहाँ कसूर है हम लोगों का, जिन्होंने उसको रखा था, दूध निकाला तो खुला छोड़ दिया, शाम को फिर वो अंदर आ गया, उसका फिर दूध लिया। तो ये कसूर है हम जैसे लोगों का, जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम एनिमल उठाते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं, तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस एनिमल को प्रॉपर जगह प्रोवाइड करना। उसको, जैसे हमारे कैटल पाउंड्स हैं, वहाँ उनका पूरा रख रखाव किया जाता है, उनकी फीडिंग का दैयान रखा जाता है, उनको पानी की व्यवस्था देखी जाती है, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वहाँ डेली बेसिस पे इंश्योर की जाती है, सो दैट कि इन बेजुबानों के साथ, इन एनिमल्स के साथ किसी भी किस्म की कोई क्रूअल्टी ना हो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है।
हमने रखा अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। तो जब हमारा मतलब निकल गया तो हमने उनको छोड़ दिया रोड के ऊपर। तो इसलिए जब हम इनको इम्पाउंड करते हैं, जो लोग हमारे पास क्लेम के लिए आते हैं तो उनको बाकायदा इम्पाउंडिंग फ़ाइन भरना पड़ता है, एज एक सम सॉर्ट ऑफ पुनिशमेंट समझें कि आप ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो उनसे हम एक अंडरटेकिंग भी ले लेते हैं कि इन फ्यूचर आप अपने एनिमल को ऐसे फ्री रोमिंग के लिए लेट लूज़ नहीं करेंगे रोड्स के ऊपर। तो वो फ़ाइन विद फाइन पेनल्टीज़ जो हमने एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स होती है उसके हिसाब से रखी है। अगर कोई मिल्च एनिमल है तो उसका हमने एक अलग रखा है कि वो 2000 उसकी जो है इम्पाउंडिंग फाइन रहेगा, और प्लस जो हम उसको फीडिंग प्रोवाइड करेंगे जो उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो उसकी हमने कॉस्ट बीच में इंक्लूड करनी होती है पर डे बेसिस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर की ही मेरे पास ये एक डाटा है। लास्ट ईयर हमने लगभग 1659 एनिमल इम्पाउंड किए थे। लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ 2022-23 की, और जिसमें 1343 यानी 1343 एनिमल रिलीज़ हुआ जिनको ओनर ने क्लेम किया, और उनको पेनल्टी भरनी पड़ी 12,80,590। ये जो है इम्पाउंडिंग फ़ाइन उन लोगों को भरना पड़ा जिन लोगों ने कोताहियाँ की थी, अपने एनिमल ऐसे फ्री रोमिंग के लिए रोड के ऊपर छोड़ दिए थे। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें थोड़ी सी और भी सख्ती करने जा रही है कि खासकर वो लोग जो डेयरी के काम से जुड़े हैं और जिनके एनिमल्स में टैग लगा हुआ है, ईयर टैग लगा हुआ है। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि जियो टैगिंग से कितनी मदद मिलती है आवारा पशु से निपटने में? देखिए, ये जो टैग है ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एनिमल का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसके तहत जो तमाम डेयरी वाले पशु हैं उनको ये टैगिंग की जाती है, ईयर टैग। तो इसका ये होता है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो उनका पूरे जो एनिमल का एक जो ट्रीटमेंट का पूरा देखा जाता है, जैसे उसको वैक्सीनेशन कब हुई, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब हुई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें जो जिस एनिमल को टैग लगता है उसके ऑनर की भी तमाम जो जानकारियां हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, तो उसकी पूरी डिटेल जो है उसके ऊपर आ जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो एनिमल हमें ऐसे आवारा मिलते हैं और जिनमें टैग लगा हुआ है, तो उनकी शनाख्त हम अपने डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री से करवाते हैं, क्योंकि उस पोर्टल में उनकी तमाम, मैंने कहा, जानकारी होती है। तो जब हमें पता चलता है तो ऐसे ओनर को ट्रेस किया जाता है, फिर उनके ऊपर जो है पेनल्टीज़ वगैरह इम्पोज की जाती हैं। और जैसे अभी आपको पता है कि हम जेएमसी की तरफ से अभी एक मॉडर्न कैटल पॉन्ड जो है अंडर फेज़ 1 जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और नगरोटा में वो एट प्रेजेंट फंक्शनल भी है। तो ऐसे एनिमल्स अगर कोई बार बार इसी तरीके का जो है कोताहियाँ करता है, जैसे विलफुल जैसे ऑफेंडर है, हैबिचुअल जो ऑफेंडर है, तो ऐसे एनिमल फिर हम वापस उसको रिलीज़ भी नहीं करेंगे। अगर कोई बार बार ऐसी गलती कर रहा है, देखेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, उसके बाद भी वो के बार बार जो है हैबिचुअल है इसी काम के लिए, तो ऐसे एनिमल फिर हम फ़ाइन के बाद भी रिलीज़ नहीं करेंगे। थोड़ी सी सख्ती हमें इस पे ऊपर करनी पड़ेगी, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अभी मज़ीद इस पर कार्रवाई करने जा रही है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एमवीओ, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और ये बताया कि जो भी आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि ऐसे आवारा पशु से निपटा जा सके, ताकि सड़क हादसे और बाकी जो उनकी वजह से समस्याएं पेश आती हैं वो पेश ना आए।